सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा इस धरती पर आकर ब्रह्मा तन के द्वारा हम बच्चों को बाप दादा अव्यक्त वाणी अव्यक्त शिक्षाएं देकर संपूर्ण फरिश्ता बनाकर नई दुनिया में देवता बनने के लिए जो शिक्षाएं दे रहे हैं, बाबा कह रहे हैं परमात्मा संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। आज बाप दादा अपने लॉकीएस्ट और हलीएस्ट बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं, मनाना अर्थात बनना। तो आप होली अर्थात पवित्र आत्माएं बन गए। आप सभी कौन सी आत्माएं हो? आप पूछ रहे हैं। होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं। दुनिया वाले तो शरीर को स्थूल रंग से रंगते हैं, लेकिन आप आत्माओं ने आत्मा को कौन से रंग में रंगा है? सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है? आप जानते हो, आप सबने परमात्मा संग का रंग आत्मा को लगाया, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। यह परमात्मा संग का रंग कितना महान और सहज है। बाबा कहते हैं अविनाशी रंग कौन सा है? आप जानते हो, आप सबने परमात्मा संग का रंग आत्मा को लगाया, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। यह परमात्मा संग का रंग कितना महान और सहज है। इसलिए परमात्मा संग का महत्व सभी अंत में भी सत्संग का महत्व होता है। तो बाबा कहते हैं सत्संग का अर्थ ही है परमात्मा संग में रहना, जो सबसे सहज और ऊंचे से ऊंचा है। ऐसे संग में रहना मुश्किल है क्या? और इस संग में रहने जैसे परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है, वैसे आप बच्चे भी ऊंचे से ऊंचे पवित्र महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं बन गए। यह अविनाशी संग रंग प्यारा लगता है ना? दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं, परमात्मा का संग तो छोड़ो, सिर्फ याद करने में भी कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन आप आत्माओं ने बाप को जाना, दिल से कहा मेरा बाबा, बाप ने कहा मेरे बच्चे, और रंग लग गया। बाप ने कौन सा रंग लगाया? ज्ञान का गुलाल लगाया, गुणों का रंग लगाया, शक्तियों का रंग लगाया, जिस रंग से आप तो देवता बन गए, लेकिन अब कलयुग अंत तक भी आपके पवित्र चित्र देव आत्माओं के रूप में पूजे जाते हैं। पवित्र आत्माएं बहुत बनते हैं, महान आत्माएं बहुत बनते हैं, धर्मात्माएं बहुत बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता देव आत्मा के रूप में आत्मा भी पवित्र बनती, और आत्मा तो पवित्र बनती, लेकिन साथ में आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र बनता है। इतनी श्रेष्ठ पवित्रता बनी कैसे? सिर्फ संग के रंग से। आप सभी फलक से कहते हो, अगर कोई आप बच्चों से पूछे परमात्मा कहाँ रहता है, परम धाम में तो है ही, लेकिन अभी संगम में परमात्मा आपके साथ कहाँ रहता है? आप क्या जवाब देंगे? परमात्मा को भी अभी हम पवित्र आत्माओं का दिल तकते ही अच्छा लगता है। ऐसा है ना? आपके दिल में बाप रहता, आप बाप के दिल में रहते, जो रहता है वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, सभी ने हाथ उठाया।
फलक से कहते हो परमात्मा को मेरे दिल के सिवाय और कहाँ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कंबाइंड रहते हो ना, कंबाइंड रहते हो ना। कोई बच्चे कंबाइंड होते हुए भी कहते हैं बाप की कंपनी का लाभ नहीं ले पाते हैं। कंपनियन तो बना लिया है, पक्का है, मेरा बाबा कहा तो कंपनियन तो बना लिया, लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। इसमें बाप दादा देखते हैं नंबर बार फायदा उठाते हैं। कारण क्या होता है आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अगर दिल में रावण की कोई पुरानी जायदाद पुराने संस्कार के रूप में रह गई है तो रावण की चीज पराई चीज हो गई ना। पराई चीज को कभी भी अपने पास रखा नहीं जाता है, निकाल दिया जाता है। तो इसलिए भागते हैं। लेकिन बाप दादा ने देखा है, रूरिहान में सुनाते भी हैं कि बच्चे क्या कहते, बाबा मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। क्या यह आपके हैं जो कहते हो मेरा संस्कार? ये कहना राइट है कि मेरे पुराने संस्कार है, मेरी नेचर है, राइट है? राइट है? बोलो, जो समझते हैं राइट है वो हाथ उठाओ। देखा, बाबा ने कहा किसी ने नहीं हाथ उठाया। तो कहते क्यों भाई, गलती से कह देते हो। जब मर्जीवा बन गए, आपका सभी सरनेम क्या है? पुराने जन्म का सरनेम है व बीके का सरनेम है। अपना सरनेम क्या लिखते हो, बीके या फलाना फलाना? जब बन गए तो पुराने संस्कार मेरे संस्कार कैसे हुए? ये पुराने तो पराये संस्कार हुए, मेरे तो नहीं हुए ना। तो इस होली में कुछ तो जलाएंगे ना। होली जलाते भी हैं और रंग भी लगाते हैं। तो आप सभी इस होली पर क्या जलाएंगे? मेरे संस्कार। यह अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समाप्त करना। जीवन भी एक डिक्शनरी है ना। तो अभी कभी स्वप्न में भी यह नहीं सोचना, संकल्प की तो बात ही छोड़ो, लेकिन पुराने संस्कार को मेरे संस्कार मनाना, यह स्वप्न में भी नहीं सोचना। अब तो जो बाप के संस्कार है वो आपके संस्कार है। सभी कहते हो ना हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। तो सभी ने अपने दिल में दृढ़ संकल्प की यह प्रतिज्ञा अपने से की, क्योंकि प्रतिज्ञा नहीं की है तो फिर गलती से भी मेरा नहीं कहना। मेरा मेरा कहते हो ना, तो जो पुराने संस्कार है वो फायदा उठाते हैं। जब मेरा कहते हो तो वो उड़ जाते हैं, निकलते नहीं है। बाप दादा सभी बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं जानते हो ना, मनाते भी हो। बाप दादा हर एक बच्चे को भ्रुकुटी के तख्त निशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा, अधीन बच्चा नहीं, राजा बच्चा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। आप अपना कौन सा रूप देखते हो? यही ना, राज्य अधिकारी होना। अधीन तो नहीं है ना। अधीन आत्माओं को आप सभी अधिकारी बनाने वाले हो। आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन अधीन से उन्हों को भी अधिकारी बनाने वाले हो। तो आप सभी होली मनाने आए हो ना। बाप दादा को भी खुशी है कि सभी स्नेह के विमान द्वारा पहुंच गए। इसलिए आज बाप दादा वरदान दे रहे हैं, लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले सदा देही अभिमानी भव। कर्म में, वाणी में, संपर्क में, बात संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहो तो सब कुछ भूल कर देही अभिमानी बन जाएंगे। लव ही बाप के संबंध में लाता है, सर्वत्यागी बनाता है। इस लव की विशेषता से व लवलीन स्थिति में रहने से ही सर्वात्माओं के भाग्य व लक
को जगा सकते हो। ये लव ही लक की चाबी है, ये मास्टर की है। इससे कैसी भी दुर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली बना सकते हैं। तो आज बाप दादा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः ही हो जाएगा। अव्यक्त इशारे में बाप दादा कह रहे, मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध समृद्ध में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाला हो। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण आत्माभिमानी देह अभिमानी आत्मा हूँ, देह से न्यारा आत्मा हूँ। अव्यक्त वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाप दादा की छत्र छाया का अनुभव करना है कि बाप दादा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।